सेट नंबर 2 लेकर गया हूं। मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि यदि आपको मैथ में डर लगता है तो बस आज से आपको यानी कल से लेकर के 12 से 13 तारीख तक ले वो मेरा 13 का 13 सेट देख लीजिए। उसके बाद से मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। परीक्षा में 101% इसी में से आएगा, क्योंकि इसे कोई बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। क्या है हमारा फर्स्ट सवाल, देखिए यहां पर क्या है। करे कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया है, तो हमको इसका निकालना है विविक्तर, और उसी का मतलब होता है विवेचक। ऐसा सवाल कुछ भी दे सकता है, अंक बदल सकता है। तो विविक्तर कैसे निकलता है, विवेचक कैसे निकलता है, और यदि विविक्तर और विवेचक निकल जाता है तो मूलों का प्रकृति का होता है। ठीक है, आइए मैं उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको यहां पर ले लेना है माना। कची बाबू, माना। देखिए इसमें हमको मान लेना है, ये जो समीकरण दिख रहा है यहां पर देखिएगा ध्यान से, बोलिए। इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का होता है c बराबर 0। तो बताओ x² के बगल में a और x के बगल में b और c अचर है, तो अचर। तो बताओ यहां पर a का मान कितना है, 2, तो यहां पर 2 ले लो। b का मान क्या है, देखिए -4, तो b के मान -4 ले लीजिए। सी के मान क्या है, तो सी के मान क्या है, 3। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको इसका विवेचक निकाल देना है, यानी विविक्तर निकाल देना है। तो इसलिए विवेचक यानी डी बराबर, तो क्या होता है b² माइनस 4ac आएगा परीक्षा में। b² माइनस 4ac बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो विविक्तर या क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पर b का मान क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, 3। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का यानी 4 चौका का हो जाएगा 16, अब -4 दूनी 8, 8 त्रिका का हो जाएगा 24। अब बोलो 16 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, अब देखिए हमारा जो विवेचक है यानी हमारा जो डी है उसका मान आ गया -8। अब आखिर इसका प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो चलिए प्रकृति कह रहा है तो पहले प्रकृति कहने से पहले इसका मूल का अस्तित्व भी बता दीजिए। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि मूल का अस्तित्व नहीं है। देखिए पहले ध्यान से, यदि हमारा d का मान ऋणात्मक संख्या आ जाता है तो मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी उसका शून्यक नहीं निकलेगा, यानी उसका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। जब यहां पर 0 रहेगा तो मूल का अस्तित्व रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो मूल का अस्तित्व रहेगा, पर माइनस रहेगा तो मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा। उस समय इसका प्रकृति का होगा, तो उसका प्रकृतिक जो होगा अवास्तविक होगा। जब कोई शून्यक है ही नहीं है, मूल है ही नहीं है, तो प्रकृति क्या है, अवास्तविक है। तो लिख देंगे तथा इसकी यानी इसका प्रकृति अवास्तविक होगा। और वही 0 रहता तो इसका प्रकृति का होता, वास्तविक और समान होता। 0 पर वास्तविक और समान, और माइनस पर अवास्तविक, और 0 से बड़ा वास्तविक और भिन्न। फिर से देखिएगा, जब माइनस रहेगा तो इसका प्रकृति अवास्तविक हो जाएगा, जब 0 रहेगा तो इसका प्रकृतिक वास्तविक और समान हो जाएगा, और जब 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर हमारा सवाल रेडी हुआ। ये सवाल पर अंक बदल सकते हैं, ठीक है, पर आपका यहां पर तरीका नहीं बदलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए, अब हमारा 2 नंबर क्या सवाल है, चलिए अब ये हमारा सवाल नंबर 2 बहुत ही आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चकमा दे देता है बच्चों को। ये 1 नहीं, यहां पर 2 लिया गया है, और आज के बाद ऐसे चकमे सवाल से आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है,
द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल हो। इन दो बराबर मूल होने का मतलब यह है कि d बराबर जीरो, d बराबर जीरो। आखिर दो मूल बराबर कब होते हैं? जब d यानी विवेचक का मान जीरो होता है तभी। यानी बोले तो यहां पर d बराबर जीरो दे दिया है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है? जीरो दिया। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। एक नंबर यहां पर लेते हैं, चलिए यहां पे सवाल ले लेते हैं। पहले एक नंबर, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर क्या है? जीरो। यहां पर आंसर देखिए क्या करना है, आप ए ले लीजिए, बी लीजिए और सी लीजिए। ए का मान बताइए क्या है? 2। बी के मान क्या है यहां पर? यानी हमें एक्स के बगल में लेना है यानी के। चलिए सी का मान 3। अब यहां पे ऑलरेडी दिया क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर लिख देंगे चूंकि दिया क्या है, दिया है, दिया क्या बाबू कि जो विवेचक है यानी विवेचक यानी विवेचक, चलिए यानी d बराबर क्या दिया है? जीरो दिया है। क्या दिया है? जीरो। यानी यहां पर यानी दिया है चूंकि विवेचक d बराबर क्या होची? जीरो। यानी बोले तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होची? जीरो। फिर समझिए, यहां पर हम a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया। अब हमारा यहां पे करे कि दो मूल बराबर है, तो दो मूल बराबर कब होता है? यानी विवेचक यानी d बराबर का होता है? जीरो होता है तब। यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का होची? जीरो। अब मान रखिए और आंसर निकालिए। चलिए b के मान क्या है? k, तो k का स्क्वायर हो गया। अब माइनस 4 गुने ए के मान क्या है? 2 गुने सी के मान क्या है? 3 बराबर जीरो। चलिए के का कीजिएगा तो के स्क्वायर। अब माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का हो जाएगा 24 बराबर जीरो। देखिए यहां पर ये माइनस 24 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 24। यानी बोले तो यहां पर के स्क्वायर बराबर 24। अब देखिए के हमारा स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। यानी बोले तो के बराबर रूट अंडर का हो गया 24, अचीना हो गया प्लस माइनस का। ठीक है, अब 24 का अब तोड़ दीजिए। देखिए 24 का 2 से कीजिएगा तो 12, और 2 से कीजिएगा 6, 2 से 3 और 3 से 3। किसका जोड़ा बैठा? 2 का, तो 2 बाहर ही निकाल दीजिए। यानी k बराबर प्लस माइनस 2, और इसका जोड़ा नहीं बैठा तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6, तो रूट अंडर कितना हो गया? 6। हमारा k का मान आंसर हो गया 2 रूट कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो आप एक नंबर देखा, अब सर 2 नंबर कौन देखेगा? मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक ले देखिएगा, क्योंकि अंत तक ले देखिएगा तभी आपका भला होगा। क्योंकि पास में परीक्षा है, पढ़े तो क्या पढ़े, यही पढ़े मेरे सर। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर जीरो। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सरल कीजिए। यानी कहने के बाद देखिए के एक्स में x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस के एक्स में 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए 2 में कीजिएगा तो 2 के एक्स अब प्लस 6 बराबर जीरो। अब सेम स्क्वायर के बगल में ए, एक्स के बगल में बी और सी क्या है? अचर। मान लीजिए यहां पर a बराबर का हो जाएगा के, और b बराबर बोलिए क्या है? माइनस 2 के, तो माइनस 2 के, और c बराबर क्या है? 6। अब यहां पर क्या है जरा देखिएगा, दिया है। क्या दिया है बता दो? चूंकि जो विवेचक है यानी जो विविक्तर है, एंड डी का मान क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। यानी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है? जीरो है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बोलिए b के मान देख लीजिए क्या है बोर्ड पे? माइनस 2 के, तो यहां पर माइनस 2 के लिख दिया, ऊपर स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान क्या है? के,
और गुने सी के मान क्या है 6 बराबर 0। देखिए अब -2 के स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 2 रहेंगे तो एक माइनस से गुना होगा, खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4, के का कीजिएगा के स्क्वायर माइनस 6 चौका कितना आ गया 24 के बराबर 0। अब बोलो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो भेज दीजिए प्लस में। 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। अब देखो ना एगो के से एगो के का हो गया खत्म, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बताओ 4 गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इधर बच गया के बराबर 24 भागे का हो गया 4, तो बोलिए कितना आ गया 6। ये आपका क्या हो गया आंसर। सवाल कुछ नहीं, आप बस अंत तक ले देखिए, ठीक है। देखने के बाद से आपको इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा 1 नंबर सवाल खत्म होता है, 2 नंबर खत्म होता है, बारी आता है 3 4, इस तरह से लाइन से 15 सवाल देखना है, हर सेट में 15 रहेंगे, ठीक है। बस आपको वीडियो तक ले अंत तक देखना है, ठीक है। आप इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले देखिए बहुत ध्यान से। ये 3 नंबर सवाल और देखा जाए तो आपका ये 8 नंबर सवाल, दोनों सेम है, सवाल का अंक बदल दी गई है, तरीका तो वही रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या करना है। एक एपी है, एपी यानी एक समांतर श्रेणी दिया है 2 7 12 डेड एस का 10वां पद। 10वां पद बोले तो a प्लस 9d, 11वां बोले तो a प्लस 10d, 13वां बोले तो a प्लस 12d, 17वां बोले तो a प्लस 16d, 19वां बोले तो a प्लस 18d, 21वां बोले तो a प्लस 20d, ठीक है। आपको कौन सा निकालना है 10वां पद निकालना है, यानी बोले तो a प्लस का डी 9d निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या है, a है d है, ज्ञात कर ले और यहाँ पे 10वां पद निकाल देते हैं। देखिए क्या है, बताइए इसमें a का मान क्या है, यानी प्रथम पद क्या है बताओ 2 है, तो प्रथम पद 2, और हमें एपी में सारवंतर यानी डी के मान बोलो तो कितना, यहाँ पर देखो तो क्या होता है, दूसरा में से पहला घटाओ या दूसरा में तीसरा में से दूसरा घटाओ, चौथा में से तीसरा घटाओ, कोई भी कंडीशन ले लो। इसमें भी है दूसरा में से पहला घटाओ या दूसरा तीसरा में से दूसरा घटाओ, तो बोलो 7 में से 2 घटा दो, यानी 7 माइनस 2 बराबर का हो गया 5। अब तुमको यहां पर निकालना है 10वां पद, यानी बोले तो a 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, a 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसलिए a 10 को आप क्या बोलोगे, a प्लस का बोलोगे 9d बोलोगे, क्या बोलोगे 9d। a का मान क्या है 2, अब प्लस 9 अगुने d के मान क्या है 5, तो 5, 2 का 2, अब प्लस 9 पचे का होता है 45, तो यहाँ पर लिख दीजिए 45, अब 2 और 45 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 47, तो बोलिए आपका 10वां पद कितना आ गया 47, तो अतः 10वां पद क्या होगा 47 होगा। तो सेम इसी पर 8 नंबर है, तो पहले 8 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद से 4 5 ये सब देखते हैं क्या। चलिए पहले 8 नंबर देख लीजिए। 8 में बताओ प्रथम पद क्या है 10 है, यानी a बराबर कितना है 10। अब हमको d चाहिए, तो d 7 में से 10 घटाओ या 4 में से 7 घटाओ, यानी दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा, तो बोलो 7 माइनस का हो गया 10, तो बताओ क्या हो जाएगा, नहीं घटेगा तो -3। कौन सा पद निकालना है 30वां, बोले तो a 30 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसलिए a 30 बराबर यानी 30वां पद को क्या कहिएगा बताइए, क्या कहिएगा a प्लस का d 29d, वही बड़ा हुआ रहता तो a प्लस 11d कम कर लेना है, ठीक है। देखिए a का मान देखिए कितना है 10, अब प्लस 29 गुने d के मान क्या है -3, तो यहां पर -3, देखिए 10 का 10, अब प्लस माइनस का हो गया माइनस, 9 3 27 के 7,
और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8। अब 10 में से 87 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 87 में से 10 गया 77। तो बोलिए आपका 30वां पद क्या हो गया, अतः 30वां पद माइनस 77 होगा। इस तरह से हमारा सवाल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और देखा जाए तो 8 नंबर खत्म होता है। अब बारी आता है 4, तब 5, तो 6, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 नंबर बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें देख लो, प्रथम पद मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा, पर कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद, कौन नंबर, कौन सा 1, 2, 3, 4 कौन सा, यानी बोले तो एन, कौची एन, कितना नंबर पर 78 होगा, यानी ये लास्ट में 78 दिया है तो अंतिम पद को हम बोलते हैं लास्ट वाला, यानी एन कितना है यहाँ पर 78। हमें n पता नहीं है कि n कितना है, इसमें n निकालना है। क्या निकालना है, n। देखिए ध्यान से, तो बोलो इसमें a का मान कितना है बताओ, 3, तो भर दो यहां पर 3। d का मान क्या करोगे, 8 में से 3 घटा दो, या 13 में से 8 घटा दो, या 18 में से 13 घटा दो, सब बराबर ही होगा। बोलो 8 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 5। ये जो 78 है वो लास्ट ही है, अंतिम है, इसके बाद कोई पद नहीं न दिया है, तो ये अंतिम पद है, यानी बोले तो ए एन बराबर कितना है 78 है। अब कह रहे कि कौन नंबर पर 78 हो जाएगा, यानी एन बराबर हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहां पर एक फार्मूला मिलेगा जो परीक्षा में पूछा गया है, एन का मान क्या होता है, इसलिए ए एन बराबर आपका कितना दिया बताओ 78, तो लिख दो 78। एन का फॉर्मूला क्या होता है याद है, एक बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इसका मान कितना है 78। ए का मान देख लो कितना है 3, प्लस एन का मान कितना है देख लीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए, डी का मान देखो कितना है 5, अब बराबर 78। बोलो ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर 5 में n से करोगे तो 5n, अब प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5 बराबर 3 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 78 माइनस का हो जाएगा 3। बोलो 5n माइनस 5 रहने दो, 78 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 75। चलो सबको हटा दो एक के बार में, ये -5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, यानी यहां पर 75 + 5, अब बटा ये 5 गुना में है n में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहां पर भागे 5 हो गया, n बराबर 75 और 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 80, यानी भागे यहां पर 5, कितना आ गया 16। यानी आपका जो आंसर है अतः 16वां पद ही क्या होगा 78 होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि जो 16वां जो पद है वो हमारा क्या है 78 है। ठीक है, देखिए अतः 16वां पद का होगा 78 होगा। ठीक है, सवाल कुछ नहीं है, आप इसको जल्दी से अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारा 5 नंबर सवाल, 5 देखिएगा तो 6 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 5 6 सेम कंडीशन पर है क्या, तो इसमें देखिए विलोपन का काम पड़ेगा। ठीक है, मजा आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए। करे उस एपी का 31वां पद निकालना है, 31वां बोले तो a + 30d निकालना है। क्या निकालना है a + 30d निकालना है। इसमें कह रहा है आपसे 11वां पद 38 दिया है, का दिया लिख दीजिए। 11वां को क्या बोलते हो बताओ, a + 10d,
ग्यारहवा ए प्लस 10d कितना दिया 38, तो बराबर में कर दो 38, समीकरण नंबर 1 कर दो। अब बोलो यहां पे 16वां पद, 16वां को आप क्या बोलते हो a प्लस 15d, तो आप यहां पर लिख दो a प्लस 15d बराबर बाबू कितना दिया है 73, तो लिख दीजिए 73 यहां पे, समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। अब आपको समीकरण नंबर 1 मिला, समीकरण नंबर 2 मिला, आप पहले इसको हल करके ए और डी का मान पता कर लीजिए। ए और डी का मान पता हो जाएगा तो हमारा 31वां पद आसानी से निकल जाएगा। है बड़ी आसान, देखिए कैसे। विलोपन विधि का तो नाम सुना ही होगा, जो मिलेगा आपको सेट में भी मिलेगा, फिलहाल सेट में तो है नहीं, फिर भी मानो यहां पर सेट है, इसमें भी विलोपन मिलेगा, इसमें विलोपन बनता है कैसे देखो। विलोपन में कंडीशन क्या होता है, कोई ना कोई पद इक्वल होना चाहिए, तो देख लो ए इक्वल है तो ये फटाक दे कट जाएगा, उतार दीजिए। देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम है, खत्म हो गया। अब प्लस है और ये बीच वाला खत्म हो जाता है। क्या 10 में से 15 घटेगा, नहीं घटेगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब 15 में से 10 जाएगा तो 5d। क्या 38 में से 73 घटेगा, नहीं घटेगा, तो माइनस हो जाएगा। और 73 में से 38 घटाइएगा तो क्या बचेगा बोलिए 35, तो यहां पर 35, माइनस से माइनस खत्म हो गया। 5 गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी d बराबर 35 भागे 5, बोले तो कट गया तो 7। अब विलोपन में क्या होता है, आपका जो मान है आपको मन 1 में रखो तो 2 में रखो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो d के मान आप 1 में रखिएगा तभी भी a का मान निकल जाएगा, या 2 में रखिएगा तभी भी निकल जाएगा, ठीक है। रख दीजिए d के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a का a रहने दीजिए, अब प्लस 10 है तो 10, बीच में गुना है, d का मान कितना है 7, अब बराबर 38। a देखिए 10 सते का होता है 70, अब प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी बोले तो यहां पर 38 माइनस का हो गया 70। अब घटा भी दो, 38 में से 70 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 70 में से आपका 38 जाएगा तो बोलिए क्या बचेगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 32, का हो जाएगा -32। अब आपका a मिल गया, d मिल गया, आपका कौन सा पद निकालना था 31वां, तो आप लिख सकते हो पुनः a 31 बराबर, ठीक है। a 31 का मतलब क्या होता है बताओ, अभी मैंने बार बार चिल्लाया, a 31 का मतलब a प्लस कौ दी 30d, तो यहां पर लिख दो a प्लस 30d। बोलो a का मान कितना है देख लो -32 प्लस 30 गुने d के मान देखो क्या है 7, तो 7 -32 प्लस 7 3 का 21 यानी 210। अब आप बताओ ये 210 प्लस है, 210 में से माइनस आपको 32 घटाना है तो क्या बचेगा, प्लस अधिक है तो चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, यानी 1 सका हो जाएगा 78। यानी हमारा जो 31वां जो पद आया है वो क्या है 178 है, तो लिख देंगे नीचे में अतः 31वां पद 178 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सेम टू सेम 5 की तरह 6 भी बनेगा, मैं समझा देता हूं, वीडियो लंबा होगा, आप हार गए तो परीक्षा बोर्ड में भी हार जाइएगा, इसलिए आप अंत तक ले देखिएगा, ठीक है। आइए आप इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अपने हल्की हाथों से इसको मिटा सकूं। 6 को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, समझो ध्यान से समझो। एक एपी में 50 पद है बबुआ, 50 पद, 50 पद लास्ट में, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है। अच्छा 50 को क्या बोलोगे a प्लस 49d,
50 को क्या बोलोगे? a प्लस 49d। जो अंतिम पद 106 यानी 50 के बाद दूसरा कोई नहीं है, यानी 50वां पद 106 है, तो 50वां को बोलोगे a प्लस 49d बराबर 106। तीसरा को क्या बोलोगे? a प्लस 2d बराबर कितना है? 12। तो हमको कह रहे इसका 29वां, तो 29वां का मतलब क्या होता है? a प्लस 28d निकालना है। तो सेम टू सेम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 50वां को क्या बोलोगे बताओ? a प्लस 49d और बराबर हमारा a प्लस जो 49d का मान कितना है? 106 है, तो 100 यहां पर 6 ले लीजिए, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। तीसरा को हम क्या बोलते हैं? a प्लस का d 2d, तो यहां पर लिख दीजिए a प्लस 2d बराबर कितना है? 12, तो यहां पर लिख दीजिए 12, समीकरण नंबर 2। अब आप इसका a और d का मान निकालिए, सेम सवाल 5 नंबर की तरह। उसके बाद से हम 29वां पद आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, लिख देते हैं विलोपन विधि। आपको जो विधिया का यूज करना है कर लीजिए। चलिए, विलोपन में खास क्या होता है? कोई ना कोई पद इक्वल होना चाहिए, या ये रहे या ये रहे। तो देख लो, ये सेम सेम है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस उतार देना है, ठीक है। a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 2d बराबर 12, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म। अब बोलो, 49 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 47। तो यहां पर लिख दीजिए 47d बराबर, और 106 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? यहां पे आपका 4 और यहां पे 9। चलिए, 47 गुना में है, उधर भेजिएगा तो क्या होगा? भाग में। तो यहां पर d बराबर 94 भागे का हो गया 47, और 47 दूनी का होता है 94, एंड d के मान का आ गया 2। अब आपका मंजी कि आप d का मान 1 में रखो तो 2 में रखो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, अब की पर मैं d का मान 2 में रख देता हूं, उसमें 1 में रखा था, इसमें 2 में रख देता हूं। d के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए, a प्लस 2 है तो 2 अगुने d के मान कितना है? 2, अब बराबर क्या है? 12। ए बोलो, 2 दूनी 4, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी बोले तो 12 माइनस 4, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 8। 12 में से 4 गया 8। अब आपसे कह रहा है बाबू कि 29वां पद ज्ञात करो, यानी बोले तो यहां पर पुनः 29वां यानी a 29 बराबर, तो 29वां को क्या कहते हो? a प्लस 28d। तो यहां पर लिख दीजिए a प्लस 28d। a का मान कितना है? 8, अब प्लस 28 गुने d के मान देखिए तो कितना है? 2, तो यहां पर 2 हो गया। चलो, 28 दूनी कितना होता है? बोलो, 56, यानी 8 प्लस का हो जाएगा यहां पर 56। चलो, 8 और 56 जोड़िएगा तब कितना होगा बताइए? यहां पर 64 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अतः 29वां पद का हो गया हमारा 64 हो गया, ठीक है। अब आपको इस 8 जो सवाल उतारे गए थे उसमें 7 नंबर बाकी है, उसके बाद मैं अगला सवाल नोट करूंगा 15 तक, ठीक है। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी? 3 अंक वाली। अच्छा, 3 अंक का शुरुआत कहां से होता है बताओ तो? 100 से शुरू होता है, और एक खत्म कहां हो जाता है? 999 पर खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो हमको ये पहले पता करना है आखिर कहां से 7 के पहाड़ा से भाग लगने वाली है। तो 100 तो 7 के पहाड़ा से भाग लगेगा नहीं, ठीक है। यदि आप 100 इसमें भाग करते हो 7 से तो चेक कर लो, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 0। यदि यहाँ पे 35 रहता तब जाकर के भाग लगता, यानी बोले तो यहाँ पर 105 रहता तब 7 के पहाड़ा से कटता, अन्यथा 100 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102, 103, 104 नहीं कटेगा, सीधे कहां कटेगा, 105 कटेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हमको मालूम चल गया कि सर 105 से शुरू होगा। 7 के पहाड़ा से भाग लगने वाली संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 105। 105 के बाद क्या होगा, 7 को बढ़ेगा तो 112, और 112 के बाद 7 बढ़ेगा तो 119, डैश 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 डैश। लास्ट हमको ये पता करना है कि आखिर कहां तक हमारा 7 के पहाड़ा से भाग लग सकती है, कौन संख्या। तो लास्ट 3 अंक वाला 999 है, क्या ये 999 हमारा 7 के पहाड़ा से भाग लगता है, पहले चेक कर लो, ठीक है। देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बच गया, 9 7 चौका 28, यहाँ पर बच गया 1, खत्म हो गया 9, और 7 दूनी का हो गया 14, 5। कह रहा है सर जी कि आप इसमें से पहले 5 को कम कर दीजिएगा नो, तभी हमारा 7 के पहाड़ा से भाग लगेगा। यानी बोले तो 999 में से आप पहले 7 को निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा, 900 का बचेगा, 92 बचेगा। यानी लास्ट हमारा 900 जो 92 है वो 7 के पहाड़ा से कटेगा। तो चलो आप इसको एपी बना दो, क्या बना दो, एपी है। देखिए 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं का एपी बनाइए। है देखिए, चूंकि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं का एपी, यानी आप पहले एपी का निर्माण कर दीजिए। तो बोलो आपका शुरुआत कहां से हुआ था, 105 से, तो 105, उसके बाद से 7 बढ़ा था तो 100 का गया था 12, उसके बाद से 100 का गया था 19, डैडेस लास्ट कहां था बाबू, 992, तो यहां पर लिख दीजिए 992, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो सवाल नंबर अभी मैंने आपको बताया था 4 की तरह ही तो बना देना है, ऐसा कुछ भी सवाल चेंज करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट 992 है, तो लास्ट 992 है तो ये अंतिम पद है, यानी an है, हमें n मान नहीं है कि आखिर कितना संख्याएं हैं, ठीक है। यानी बोले तो पहले a का मान इसमें बता दो क्या है, 105। डी का मान अभी आप चेक किए कि 7 बढ़ रहा है 7 के पहाड़ा से, तो आप घटा भी सकते हो, 112 में से 105 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 7 हो जाएगा। यहां पर एन का मान कितना है, 900 कितना है, 92। चलो क्या निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ गलत भी किया है, ध्यान से देखिएगा। 999 था, अब याद पड़ता है, ध्यान से दिमाग से उतर गया। 999 था, उसमें हमको कम करना था 5 गो, तो जब 5 कम खींचिएगा तो यहाँ पे 992 नहीं रहेगा, 994 रहेगा। चेक कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। 7 से किया था तो 7 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, तो 7 चौका 28, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 9, तो 7 दूनी 14, यानी 5, तो 5 कम होगा तो 94 होगा। आप भी देखते हो क्या, ठीक है। देखिए क्योंकि रिपीट करने के बाद से याद पड़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट संख्या हमारा 994 है जी, 92 नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। चलिए उसके लिए सॉरी। चलो इसलिए हमारा जो an है वो कितना है, 900 क्या है, 94 है। यानी an का जो फॉर्मूला है वो क्या है बताओ तो,
a प्लस n माइनस 1 गुने डी अब बराबर 994। a का मान क्या है 105, अब प्लस n का मान नहीं है छोड़ दीजिए, और गुने डी के मान क्या है 7 बराबर 994। बोलो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो भेज दीजिए। 7 में n से गुना कीजिएगा 7n, माइनस का माइनस 7 एकम 7, और 994 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 105। चलिए 7n माइनस 7 घटा दीजिए, 4 में से 5 नहीं जाएगा, हर्षिन है 14 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा बोलो 9। चलो यहां पर बच गया 8, 8 में से 0 गया 8, और यहां पे बच गया हमारा क्या चीज 9, 9 में से गया 8। अब देखिए ये -7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 7 गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी बोले तो n बराबर 889 प्लस 7, अब भागे कौची 7, 7 बराबर जोड़ दो 9 और 7 कितना हो जाएगा बताओ 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 एक का हो गया 9, और यहाँ पे क्या हो गया 8, और भागे यहाँ पर क्या हो गया 7। अब आप इसको भाग कर दीजिए, आइए भाग कर देते हैं यहाँ पे 7 एकम 7, 1 यहाँ पर क्या हो गया 9, तो 7 दूनी 14, 5 और यहाँ पर 6, 7 8 है 56। चलिए यानी 1 सा कितना बार में कट रहा है 28 बार में, चलिए तो 1 सा का हो गया 28, यानी यहां पर हमारा जो आ रहा है वो संख्याएं क्या है, तो लिख देंगे यहां पर 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं क्या है 128 होगा। ठीक है, यानी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कितना होगा 128 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं 9 से लेकर के 15 तक सवाल को बताऊं। ठीक है, चलिए अब हमारा 9 से लेकर के 15 तक सवाल, आज ये दूसरा सेट है। आपसे वादा है, दिल से वादा है कि यदि आप पूरा के पूरा सेट 15 के 15 सेट परीक्षा तले देख लेते हैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि आपका उसमें से बाहर चला जाए। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। यहां पे करें कि गुणनखंड विधि द्वारा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ये तो पूछेगा ही, और हमारा प्रत्येक सेट में ऐसा सवाल रहेगा ही। कुछ भी कह सकता है आपको कि इसका शून्यक निकालिए या मूल निकालिए। ठीक है, करना क्या है ध्यान से देखिए, उतार दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यहां पर ये अभाज्य गुणनखंड कहता है। ठीक है, तो अब समझिए फर्स्ट इंटू लास्ट है, पर द्विघाती सूत्र कहेगा तो अलग है, पूर्ण वर्ग विधि कहेगा तो अलग है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, द्विघाती के लिए और पूर्ण वर्ग विधि के लिए। देखिए क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर को उतार दो और माइनस 10 को उतार दो बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को मने मन में गुना कर लीजिए, जिस प्रकार आप मने मन में करते हैं कर लीजिए। ठीक है, बोलिए प्लस माइनस माइनस 10 में एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब आप मन में सोच लो, या नहीं सोचना है तो 10 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 गुने का होगा 5। ठीक है, अब 2 गो संख्या लेना है जिसको जोड़ देने पर या घटा देने पर 3 आ जाए और गुना करने देने पर 10 आ जाए। तो आपको ज्यादा झंझट है तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए 10 का। ठीक है, तो 2 5, 5 में से 2 जाएगा 3, अब 5 2 निकाल हो जाएगा 10, झंझट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो बोलिए, तो यहां पे आप क्या करते हैं 2x में से 5x घटाइएगा तो 2 में से 5 नहीं जाएगा तो -3x आ जाएगा, गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस 2 5 10, x में x से x स्क्वायर। अब बस कमन कर लीजिए ना, देखिए दोनों में क्या है, तो दोनों में x है, एगो x है निकाल दिया, कोगो x बचा एगो, तो एगो, अब प्लस यहां पर का x निकल गया तो 2 माइनस, किसका पहाड़ा लिख रहा है जी, यहां पर देखो तो
5 का पहाड़ा, तो लिख दीजिए यहां पर 5 कॉमन कर दीजिए, x माइनस क्या है 10 बराबर 0। अब देखो ये यहां पर 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, गलत किया, 5 का पहाड़ा निकल गया है तो x बचा माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। अब देखो x माइनस 5 बराबर क्या है 0, यानी x माइनस 5 बराबर 0। दोनों सेम रहना ही चाहिए। चलो सेम है तो बताओ x प्लस टू बराबर क्या है 0, यानी बोले तो x प्लस 2 बराबर 0। अब बोलो ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर प्लस 5 एवं x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 2। इसलिए मूल बोलो या शून्यक बोलो बात सेम ही है। यहां पर 5 और यहां पे -2, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा 9 नंबर खत्म होता है। आइए 10 नंबर देखिए, ठीक है। इसमें 10 में क्या सिद्ध करना है जरा हम उतार देते हैं। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर क डिग्री 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो जस्ट हमको यहां पर लिखना है प्रमाण, क्या लिखना है प्रमाण। तो आपको यहां पर प्रमाण ऑलरेडी यहां पर दिख रहा है कि 10 जो a है वो cot b के बराबर है, जो 10a है वो cot b के बराबर है। तो आप प्रमाण में इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर 10a अब बराबर लिख दिया cot b। चलो ध्यान से देखिए, करना बस इसमें काम यही है, दोनों में से कोई चेंज नहीं है पूरक के रूप में, तो चेंज कर दीजिए। 10a का क्या होता है, तो 10a का क्या होता है याद पड़ता है cot, और 90 माइनस का हो जाएगा a, तो अभी नो cot 90 माइनस थीटा का होता है 10 थीटा होता है जी, होता है ना। तो मैंने 10a का कर दिया इसका चेंज cot 90 माइनस a। अब बराबर क्या है यहाँ पर cot b, cot से cot का हो गया खत्म। अब बोलिए 90 डिग्री माइनस a बराबर b, बोलो ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बोलिए 90 डिग्री a प्लस का हो गया b। अब बस जरा सोचना कर दीजिए ना, तो बोलिए a प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये कितना आसान है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका 9, 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हाथ से ही मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर, चलिए 11 को पहले मैं नोट कर दूं सवाल को। चलिए ये परीक्षा में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। बस आपको इसमें इसका मान रखना है, क्या रखना है जी मान रखना है। तो आइए इसका मान रखिए, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ पे गुना है तो गुना दीजिए, और cos 30 का मान भी क्या होता है √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/, बोलिए 2, और गुने cos 60 का भी मान क्या होता है 1/2, तो यहां पर 1/2। देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा, 3 3 का 9, और 9 का टूट जाएगा तो 3, तो यहां पर 3 लिख दीजिए, और 2 दूनी 4, प्लस 1 में 1 से कीजिएगा तो 1, और 2 दूनी 4, सेम है 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और जब नीचे सेम है तो ऊपर को जोड़ दीजिए 3 + 1, बोलो 3 गो एगो 4 गो, अब बटा 4 कटेगा तो क्या हो गया 1, हमारा क्या हो गया सर। कितना आसान है, ठीक है। अब बारी आता है 12, 12 में आप 12 कर लेते हो, ठीक है, 12 बजा देते हो, समझिए ध्यान से। देखिए
बारे कैसे बनाते हैं? दो वर्ड वाले तो बहुत आसान है, पर तीन वर्ड वाले के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन वर्ड को पहले ले लो, 12 है, 15 है और 21 है। इसका मौस और लौस निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले इसका आप ऐसा कर लो, लौसों में निकाल दो। बोलो, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। ऐसा तो सब कोई जानता है जी, ठीक है। बोलिए, 3 से कटेगा तो 5, अब 5 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1। ऐसा कौन नहीं जानता, ठीक है, सब कोई जानता है, ठीक है। चलो यहां पर 12 लिख दो, यहां पर 15 लिख दो, यहां पर 21 लिख दो। अब यहां पर जो आया है सो लिख दीजिए, ठीक है। देखिए, दो कबर है, देख लीजिए, 2 बार तो 2 के पावर 2 अगुने। 3 कबर 1 बार तो 1 बार लिख दीजिए, ठीक है। बोलो, 3 इसमें कबर, 15 में 1 बार, 5 भी 1 बार लिख दीजिए। 21 में भी देख लो, 3 1 बार, 7 1 बार। जो है सो लिख दो, जो है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको लिखना है, चूंकि एचसीएफ निकालना है यानी मौसा निकालना है, तो देखिए मौसा का होता है, इन तीनों में जो होगा सेम कॉमन पॉइंट वही उसका मौसा होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 होगा नहीं। पर 3 3 3, सब में 3 3 है, तो मैंने 3 को लिख लिया। और भी रहता सब में तो और भी चीज लिखते, जितना रहता सब में उतना को लिखते थे गुना के रूप में, ठीक है। पर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, तो इसका मौसक आ गया 3। अब बारी आता है लौसा का यानी एलसीएम का। जो झंझट है वही है लौसा। लौसा 2 अंक वाला बहुत ही आसान से मेरे बच्चे आप निकाल लेते हो, ठीक है। पर यहां पे 3 वर्ड वाला में आपको प्रॉब्लम कर जाएगा, जो आज के बाद का वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, रफली में आप एक डब्बा ले लीजिए, रफली में एक डब्बा ले लीजिए और देखिए कौन कौन इसमें अंक है, चिन्हित कर लो। एगो 2 है, एगो 3 है, एक 5 है, एक 7 है। क्या और कोई अंक है? नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब तुमको क्या करना है, देखिए, बोलो, ये 2 जो है अपने में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो देखो इस सब में सबसे बड़ा कौन है, ये 2 के पावर 2 है, तो यहां पर लिख दो 2 के पावर 2 अगुने। 3 अपने में बड़ा कौन है, तो 3 अपने में बड़ा 3 एक गो है, तो अपने में बड़ा 3 तीन है, तो यहां पर 3 लिख दिया। 5 अपने में बड़ा कौन है, तो 5 अपने में बड़ा एक ही बार है, तो 5 के 5 ही लिख दिया। और 7 भी हदे एक ही बार है अपने में बड़ा, तो 7 एक ही बार लिख दिया। बड़े वाले को बस चूज कर लेना है, छोटे वाले को छोड़ देना है। आइए गुना कर दीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो 4 सब 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 से का हो गया 20, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आपका ये सवाल नंबर 12 खत्म होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको अगला बताऊं, ठीक है। चलिए बैठा दे। देखिए, 13 नंबर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने स्पेशल त्रिभुज का क्षेत्रफल का वीडियो बना दिया है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। जेएमडी क्लासेस बिहार बोर्ड सर्च मारिएगा और उसमें जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, पूरा के पूरा मैंने समझा दिया, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर सवाल समझा रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले देख लो कौन खंडा होता है, 1 2 3। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 होते हैं। तो पहले तीनों को सजा लीजिए, देखिए बोर्ड पे x1 y1, यहां पर x2, यहां पे y2, यहां पे x3 और यहां पे y3।
चलो, ये पहला है 1 1, ये दूसरा है 2 2, ये तीसरा है 3 3। लिख दीजिए 1 1 1 है और यहाँ पे -1 हो गया, 2 2 है तो -4, यहाँ पे 6 हो गया, 3 3 है तो -3 हो गया, -5 हो गया। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखिए, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बोलिए x1, बोलो y2 का होता है y2 माइनस y3, यहां पे x2, y3 माइनस का होता है y1, बोलो यहां पर x3। चलो, यहां पे क्या होगा, y1 माइनस का हो जाएगा y2, बंद कर दो। ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। ट्रिक होता है 23 31 12 लोग कहते हैं, पर ट्रिकों में क्या रखा है आप निकालिए ना, बहुत आगे सीखिएगा। ठीक है, चलिए 1/2 है तो 1/2 बड़ा कर दीजिए। x1 का मान देखिए 1 है तो 1 बड़ा, y2 का मान क्या है 6, अब माइनस y3 और इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, यानी यहां पर 5, प्लस x2 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस यानी 4, y3 क्या है -5, माइनस y1 इसमें भी है और इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, यहां पर 1 प्लस, अब माइनस यहां पर x3 में क्या है, यानी प्लस है, यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यहां पे 3 हो गया। y1 का मान क्या है -1 और माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, y2 का मान क्या है 6। चलो 1/2, बोलो 1 गुने 6 और यहां पर 5 जोड़ोगे तो 11, -4 गुने, क्या 1 में से 5 घटेगा, नहीं नु घटेगा, तो नहीं घटेगा तो माइनस का हो गया 4, -3 गुने -1 -6 माइनस का हो गया 7। चलिए 1/2, बोलो 1 में 11 से कीजिएगा 11, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, 7 त्रिका 21, 1/2 आगुने। चलिए 11 और 21 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा, अब 32 और 16 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 और 2 से कटा दीजिएगा तो 24, यानी यहाँ पे 24 क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, वर्ग मात्रक। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाबू ऐसा सवाल कुछ भी पूछ सकता है, अंक बदल देगा। ठीक है, तो आपको अंक बदलने से घबराना नहीं है, तरीका ये है, आप देख सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको देख लेना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको के वाला बताऊं। ठीक है, चलिए मिटा दे। देखिए संरेखी में भी क्या होता है, सेम वही काम करना है। ये ऑलरेडी तुम्हारा संरेखी है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा 0 है। संरेखी का मतलब ही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इसमें 3 शीर्ष हैं, 1 है 2 है 3 है, इसको भी सजा लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3। ठीक है, भर लीजिए। 1 1 में क्या है 2,3, 2 2 में क्या है 4, के 3 3 में क्या है 6 -3। देखिए यहां पे पहले ही से कह रहे कि के का मान निकालना है, अर्थात ये संरेखी है, तो यहां पर लिख देंगे संरेखी के लिए शर्त क्या है, संरेखी के लिए शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी ये पहले से संरेखी है, इसलिए संरेखी के लिए शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी बोले तो इसलिए 1/2 और इसका फॉर्मूला लिख दीजिए x1
y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, चलिए बराबर 0। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 गुना में है, उधर गया भाग में, 0 के नीचे तो भी 0 हो गया, भूला गया। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए। बोलिए x1 के मान कितना है, देखिए 2, तो यहाँ पर 2। y2 का मान क्या देखिए k, तो k माइनस y3, और यहाँ पे y3 तो आपका माइनस माइनस का हो गया प्लस, 3 है तो 3 भर दीजिए। चलिए x2 का मान क्या है 4, तो यहाँ पर 4, y3 क्या है -3, चलिए y1 भी क्या है -3, यानी माइनस इसका और 3 का 3, प्लस x3 कितना है 6, तो 6, y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना है k, तो k अब बराबर 0। ये 1/2 गुना में था, इधर आया भाग में, तो 0 के बटा में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अब देखिए ये जुटेगा नहीं तो कर लीजिए, 2 में k से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2k, प्लस और प्लस प्लस होगा, 2 में 3 से कीजिएगा 6, देखिए -3 -6, और -6 में +4 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। इस देखिए -3 -6, यानी -3 -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। देखिए प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 18, और प्लस माइनस माइनस 6 में के से 6 के बराबर 0। 2 के में से 6 के घटेगा नहीं, घटेगा तो -4 के आ गया है। देखिए 6 गो 18 गो 24 गो, 24 में 24 खत्म, 6 18 24, 24 में 24 खत्म, यानी यहां पर बच गया बराबर 0। -4 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, यानी के बराबर हो गया 0 भागे -4। जब भाग कर दीजिएगा तो 0 के बटा में कोई भी अंक रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल है ये, ठीक है, देखिए अब इसको भी कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हार मत मानिए। कहा गया है कि मंजिल उसी को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। ये आप देख नहीं सकते, जो वीडियो ये बन रहा है और रात्रि 1:10 हो रहा है, ठीक है, ये भोर का समय बना रहे हैं, आपके लिए जाग करके बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छा से देख सके। ठीक है, वक्त का समय नहीं है कि कब क्या होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए हमेशा बना रहा हूं। आंखें नम हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूरी निकालना है, क्या निकालना है दूरी। अब कैसे निकालना है देख लो, ये 0 0 है और ये 36 15 है, यानी बोले तो मूल बिंदु से सेम वही काम कल बताए थे, ये पहला ये दूसरा, देख लीजिए यहाँ पर x1 यहाँ पे y1, x2 यहाँ पे y2, बोल दो 1 1, यानी यहाँ पे 0 0, ये 2 2, यानी यहाँ पर 36, यहाँ पे 15। दूरी निकालना है, दूरी का फॉर्मूला रख दीजिए। चलिए दूरी रख दिया, अब बस आपको मान बैठा देना है, हमारा दूरी आ जाएगा। परीक्षा के लिए पूछा गया प्रश्न, ठीक है, देखिए रूट अंडर x1 के मान क्या है 0, माइनस x2 क्या है 36, चलिए ऊपर स्क्वायर है, y1 क्या है 0, माइनस y2 क्या है 15। चलिए 0 में से 36 नहीं जाएगा तब क्या बचेगा, बोलिए माइनस का हो जाएगा 36, तो -36 का स्क्वायर प्लस 0 में से 15 नहीं जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15,
तो यहाँ पे माइनस कौची 15 का स्क्वायर। चलिए अब माइनस 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1296 हो जाएगा रूट में। चलो अब 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 225। 15 में 15 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 225। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 225 हो गया और 1296 और 225 को जोड़ दीजिएगा तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 6 11 का 1 और यहाँ पे 2 और 9 11 और 2 1 12 के 1 2 2 4। चलिए 1 5 यहाँ पर 1 1521 और 1521 का तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 39 और यहाँ पर इकाई। ठीक है, अब आपको यदि ये सवाल अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। पर खास बात आप ईमानदार बनिए, आप अपने दोस्तों के पास भेजिए क्योंकि आपका दोस्त परेशान है कि वो परीक्षा बोर्ड में लिखेगा कैसे। आप उसकी सहायता कीजिए, उसके पास भेजिए ताकि वो सवाल को बना करके 15 दिन में परीक्षा से अच्छा नंबर लाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं तीसरे सेट में।